हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ डोस पर। दोस्तों, परसेंटेज का ये पार्ट 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और दूसरे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक और आसान मेथड बताऊंगा जिससे बड़े से बड़े परसेंटेज का क्वेश्चन भी जो है कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज चैप्टर हार्ड लगता है या कैलकुलेशन में समय ज़्यादा लगता है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको परसेंटेज का पूरी तरह से समझ यानी कि आ जाएगा। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन दूंगा जिसे कुछ स्टूडेंट गलत कर देते हैं, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। देखते हैं आप सही कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वेटेड एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चन हो चुका है। टाइप 2 कॉम्पेरेटिव स्टडी, जिसमें ए का यानी कि ए का जो तुलना बी से करते हैं। टाइप 3 क्रमागत वृद्धि या कमी, ये भी हो चुका है। टाइप 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये भी हो चुका है। टाइप 5 प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, ये भी हो चुका है। यानी कि 5 वीडियो में ये पाँचों टाइप कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग छठा पे चलेंगे, वेटेड एवरेज टाइप 6 को, और इसी वीडियो में टाइप 6 को कंप्लीट भी कर देंगे। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेटेड एवरेज का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पर भी प्लस का साइन रहेगा, ये जो आपको प्लस दिख रहा है वहाँ पे वेटेड एवरेज लगाएंगे। और इसके पहले हम लोग क्रमागत वृद्धि या कमी को पढ़े थे, तो उसमें जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन था वहीं पे जो है क्रमागत वृद्धि या कमी का रूल अप्लाई कर रहे थे। और उसी तरह से वेटेड एवरेज में क्या है, वेटेड एवरेज में जहाँ पर भी आपको जो है प्लस का साइन दिखेगा वहीं पे जो है वेटेड एवरेज लगाएंगे। जैसे टोटल लड़की और लड़का, यानी कि बॉय और गर्ल के का क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया रहे तो इसमें जो है हम लोग वेटेड एवरेज लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में साधारण चावल और बासमती चावल का दिया है कि साधारण चावल इतना रुपया किलो है, बासमती चावल इतना रुपया किलो है, तो टोटल कितना होगा, तो इस टाइप में वेटेड एवरेज लगाएंगे। जैसे कि मिक्सचर निकालना हो किसी का, मिल्क और प्लस वाटर का। आय का जैसे फार्मूला होता है खर्च प्लस बचत। परिमाप का फार्मूला क्या आता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है वेटेड एवरेज का को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम दो तरह का चावल लिए हैं, एक लिए हैं साधारण चावल और एक लिए हैं बासमती चावल, ठीक है। और इसका एक मात्रा लिए हैं और दाम लिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले साधारण चावल मान लेते हैं। साधारण चावल का जो मात्रा है 5 केजी है, ठीक है। और बासमती चावल का जो यानी कि मात्रा है वो 7 केजी है। दोनों का मात्रा ले लिए। अब इसका प्राइस यानी कि दाम देखते हैं। मान लेते हैं साधारण चावल 80 रुपया प्रति केजी है, 80 रुपये प्रति केजी, ठीक है। और बासमती चावल जो है मान लेते हैं ये कितना है, 120 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। तो अगर हम पूछें मिक्सचर का जो है दाम बताइए, मिक्सचर का दाम, यानी जब इस दोनों को मिला देंगे तब इसका दाम क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है N1A1 प्लस में N2A2 और बटे में हो जाएगा N1 प्लस N2, ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। जब भी मिश्रण का दाम निकालना हो, जब दो चीज़ दिया रहे और पूछे कि दोनों को मिला करके मिक्सचर का दाम बताइए, तो उसके लिए फार्मूला होता है N1A1 प्लस N2A2 बटे में N1 प्लस N2। यहाँ पे N1 क्या है, मात्रा है, मात्रा को हम लोग N से डिनोट करेंगे। और दाम को हम लोग यानी कि इसका जो कितना दाम है इसको हम लोग A से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो N1 के जगह पे लग देंगे 5 गुना में A1 के जगह पे रख देंगे क्या 80, 5 गुना 80 कर देंगे और प्लस में N2A2 यानी 7 गुना 120 कर देंगे, ठीक है। 7 गुना 120 कर दिए और नीचे में क्या करें N1 प्लस N2 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे इसकी मात्रा को। तो 5 और 7 को यानी नीचे में जोड़ देंगे,
ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 गुना 7 तो बरसते 84 840 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1240 और नीचे में हो जाएगा 7 5 12। जब इसको कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि बस ये एक फार्मूला बताए हैं। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है 45 क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:7 है। लड़कों और लड़कियों का औसत अंक दिया गया है 74 और 85। सभी छात्रों का औसत अंक प्राप्त करना है कि क्या होगा। तो इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला हो जाएगा फार्मूला से और दूसरा हो जाएगा एक मिनिमम टेक्निक से। तो दोनों तरीक़ा से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है। फार्मूला अगर AW निकालना है यानी कि सभी का एवरेज निकालना है, औसत, तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है N1 A1 प्लस में हो जाएगा N2 A2, ये प्लस हो जाएगा, बटे में हो जाएगा N1 प्लस में हो जाएगा N2। ये फार्मूला होता है। अब ये जो 4:7 है, ये वर्ग में जो इसके स्टूडेंट के यानी कि स्टूडेंट का ये अनुपात है। यानी कि N1 दिया गया है, N1 कितना दिया गया है 4 दिया गया है, N2 कितना दिया गया है 7 दिया गया है, और इसका जो लड़कों लड़कियों का औसत कितना है 74 और 85 है। तो A1 कितना दिया गया है, A1 दिया गया है 74 और A2 कितना दिया गया है, ये दिया गया है 85। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बस इसको पुट करेंगे। N1 4 है गुना में A1 कितना है 74 है प्लस N2 कितना है 7 है, 7 यहाँ पे अच्छा से लिख देंगे, गुना में A2 हो जाएगा 85 और नीचे में हो जाएगा N1 प्लस N2। 4 और 7 को जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुना 74, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 7 चौक 28 1 29 और प्लस में जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 595। ठीक है। और बट्टी में हो जाएगा 11 और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 की 1 9 9 18 1 19 5 2 7 1 8 बटे में 11। तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 11 से, ये कट जाएगा 8 बार में 88 और 1 बार में 81 आ रहा है। 81 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में हो जाएगा राइट आंसर। ये तो हो गया फार्मूला की तरह। ठीक है। लेकिन आपको इससे सॉल्व नहीं करना है, फार्मूला से आपको सॉल्व नहीं करना है, मिनिमम टेक्निक से सॉल्व करना है। तो इसका दूसरा मेथड है मिनिमम टेक्निक। कैसे लिख करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे बॉय और गर्ल लिख देंगे और इसका रेशियो कितना दिया गया 4:7 तक लिख देंगे 4 और 7। ठीक है। और इसका औसत अंक क्या करेंगे, इसका नीचे लिख देंगे। औसत अंक लड़का का कितना है, बॉय का है 74 और गर्ल का है 85 है, लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, एक डब्बा में बंद कर देंगे। ठीक है। मिनिमम टेक्निक क्या होता है समझते हैं। मिनिमम टेक्निक का मतलब होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 85 को लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए 85। इस दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा है 74 और 85 में कौन सा बड़ा है 85 लिख दिए। और यहाँ पे कितना है 74 है। 85 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 74 को, क्या करेंगे बड़ा से पहले छोटा घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 74 है, 74 से जो ना 85 कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा है। और ये कितना स्टूडेंट के पास 11 रुपया ज़्यादा है, तो समझ सकते 7 स्टूडेंट के पास 11 7 77, 7 से गुना कर देंगे, फिर बटे में क्या करेंगे, ओवरऑल 7 और 4 यानी टोटल स्टूडेंट से भाग कर देंगे। जैसे भाग करेंगे 11 से 11 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 74 में जो है 7 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 81 और यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे 74 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 74 है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 74 है और 85 में भी 74 है तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ 85 हो जा रहा है यानी कि 11 क्या हो रहा है ज़्यादा। ठीक है। 11 ज़्यादा हो रहा है, कितना स्टूडेंट का, 7 स्टूडेंट का, तो 11 गुना 7 कर देंगे यहाँ पे, 11 गुना 7 और जो है यानी 77 रुपया क्या है कि 77 रुपया ज़्यादा है। तो इसको क्या करेंगे, सब में बराबर बांटना है। तो टोटल स्टूडेंट 4 और 7 यानी कि 11 स्टूडेंट से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और इस 7 को जैसे 74 में जोड़ेंगे तो ये 81 क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन में सारा क्लियर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन में कहता है कि एक वर्ग में लड़कों और लड़कियों का औसत अनुपात दिया गया है, यानी कि अनुपात सिर्फ दिया गया है 7:5। लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 68 और 56 दिया है, सभी छात्रों के औसत अंक निकालने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में बॉय और गर्ल का लिख लेंगे। एक मिनट, क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बॉय और यहाँ पे लिखेंगे गर्ल। बॉय का और गर्ल का अनुपात सबसे पहले लिख देंगे 7 है, 7 लिख दिए, 5 है, 5 लिख दिए। और इसका औसत अंक कितना है, तो लड़का का है 68 और लड़की का है 56। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 56 है और 68 की जगह भी 56 रहता तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता, 56 ही आ जाता एवरेज। लेकिन ये क्या है, 56 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो ये अगर देखिएगा तो ये 56 से हो जाएगा 4, 8, 4, 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है बड़ा में छोटा घटा देंगे। 68 में से 56 गया तो ये क्या बच गया, 12 बच गया। तो ये 12 रुपया कितना स्टूडेंट के पास है, 7 स्टूडेंट के पास है, जो कि 12 अंक जो है अधिक है। तो 12 को 7 से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। अब इसको जो है बस 12 गुना 7, ये टोटल निकल गया। अब इसको क्या करना है, बराबर भाग में सभी स्टूडेंट में बांटना है। सारा स्टूडेंट कितना, 7 और 5 हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 से भाग कर देंगे, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस 56 में छोटा वाला हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 63। और ये 63 ही जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी राइट आंसर। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय जो है फिर 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आय बराबर फार्मूला क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है, और क्या बोलता है कि इसका आय जो 75% खर्च करता है, तो सबसे पहले ये 75% है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4 होता है। इसका मतलब पता है क्या है कि एक आदमी क्या करता है, आय का जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो किसका, आय का, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आय 4 है, ठीक है, और खर्च करता है ये कितना, 3 यूनिट खर्च कर रहा है, तो कितना यूनिट ये बचाएगा, तो इसका बचत क्या आ जाएगा, अगर इसका बचत देखा जाए तो 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आय जो है अगर ये 4 यूनिट कमाता है तो ये खर्च करता है 3 यूनिट और तब बचाएगा कितना, 1 यूनिट बचाएगा। ठीक है, और बोलता है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20% बढ़ रही है। और उसका जो है व्यय भी 10% बढ़ रहा है, तो खर्च भी इसका क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, 10% कर देंगे। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, इसमें मान लेंगे x% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 20 गुना 4 हो जाएगा 20 चौक 80, सब में परसेंट है, सब को छोड़ देंगे, परसेंटेज को नहीं लिखेंगे। 10 गुना 3 हो जाएगा 30 और प्लस x गुना 1 हो जाएगा x। तब अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान हो जाएगा 80 माइनस 30 हो जाएगा, 80 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि 50% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी जो है अपनी आय का 28% बचाता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 5% कम हो जाता है, तो उसकी बचत जो x% बढ़ जाती है, तो यही x का मान निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। और 28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यह आ जाएगा 7 बटे में हो जाएगा 25। ठीक है, यानी कि 25 रुपया अगर ये कमाता है, यानी कि ये कमाता कितना, इसका इनकम अगर 25 रुपया है तो ये बचाएगा कितना, सेविंग इसका हो जाएगा 7 रुपया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है बचत। आय का 28% बचाता है, तो इनकम अगर 25 है, सेविंग हो जाएगा 7, तो ये खर्च कितना करेगा, खर्च ये करेगा कितना, अगर इसका एक्सपेक्टेशन यानी कि खर्च अगर इसका निकालना चाहें तो 25 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 18, यानी कि 25 रुपया कमाएगा ये। अगर ये 25 रुपया कमाता है तो ये खर्च कितना करेगा, 18 रुपया, और बचाएगा कितना, 7 रुपया। ठीक है, तो कहता है उसकी आय में जो 20% बढ़ जाती है, आय क्या हो रहा है इसका, 20% बढ़ रहा है। ठीक है, और उसका व्यय बढ़ रहा है तो प्लस, जहाँ पे बढ़ेगा वहाँ पे प्लस करेंगे, और जो यहाँ इसका व्यय 5% घट रहा है, 5% कम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और इसका बचत निकालना है, बचत को मान लेंगे x%। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 25 को 20 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 500 बराबर, और ये कितना हो जाएगा 18×5 90, तो
5% है, इसको -5% लिखेंगे। तो 18 पंचे 90, -90 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कम हो रहा है, कम होगा तो माइनस का साइन देंगे। और प्लस 7 गुना x 7x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 7x बराबर 500 मैंने -90 उस तरफ जाएगा तो +90 हो जाएगा। ठीक है, तो 7x बराबर हो जाएगा 590। ठीक है, तो अगर x का मान निकालना है तो 590 हो जाएगा बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 7 से इसको कटाएंगे, तो 7 से इसको कटाइए तो 7 से 8 बार में कट जाएगा, 7 × 8 = 56, तो 3 0 30 हो जाएगा। 4 बार में फिर 28 कट जाएगा, फिर 2 बचेगा पॉइंट, 2 पर 0 20, 7 से और कटा देंगे तो 20 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 और इधर बचे जाएगा कितना 6, 6 0 60, फिर 7 से कटाएंगे तो हो जाएगा 7 × 8 = 56, तो 2.8 है। ठीक है, और ऑप्शन में देख सकते हैं 8 4.2.8 कहीं नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही 8 है 5 से ज़्यादा आया तो इसका जो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 84.3। तो 80.3% कहाँ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय जो है 12% बढ़ जाती है और बचत भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला को लिख देंगे, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, इसका आय का 80% खर्च होता है, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/5 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 5 रुपया ये कमाएगा तो ये खर्च कितना करेगा, 4 रुपया, या इसका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ये 5 रुपया कमाएगा तो ये खर्च कितना करेगा, 4 रुपया, तो बचाएगा कितना, 1 रुपया, तब तो दोनों मिल करके 4 और 1 5 हो जाएगा। और फिर बोलता है कि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, तो आय क्या हो रहा है, 12% बढ़ रहा है, और उसकी बचत भी 10% बढ़ जाता है, तो बचत बढ़ रहा है 10%, तो बचत के नीचे 10%, तो उसकी व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तो इसको मान लेंगे x%। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 12 पंचे हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 4x, प्लस में हो जाएगा फिर 10। ठीक है, तो 4x बराबर हो जाएगा 60, ये प्लस है, प्लस 10 उस साइड जाएगा तो 60 - 10 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, तो x बराबर लिखेंगे 50/4, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से ऊपर में कटेगा 25 बार में, तो 25/2, तो 2 से भागा देने से अच्छा है कि 25 का आधा कितना होता है, 12.5, 12 दूनी 24 और 0.5, तो 25 हो जाएगा, तो 12.5%, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है। ठीक है, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या 10% और 15% बढ़ जाती है तो जनसंख्या जो है 5600 हो जाएगी। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो 5000 था, 5000 है, 5000 से 5600 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 5600 में सबसे पहले क्या करेंगे, 5600 में जो है माइनस कर देंगे 5000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 क्या है, बढ़ा है। और यहाँ पे क्या करेंगे, या तो मेल का या तो फीमेल का जो है प्रतिशत बढ़ा हुआ निकालेंगे। जैसे अगर हम लोग हमको मेल का निकालना है तो मेल का कैसे निकालेंगे, 5000 मेल जो यानी कि पुरुषों का जो है 10% बढ़ रहा है, तो 5000 का 10% निकाल लेंगे, 5000 का 10%। जब इसका 10% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 500। ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है, 600 बढ़ रहा है, जिसमें से पुरुष का हो जाएगा 500, जिसमें से फीमेल का कितना हो जाएगा, फीमेल का हो जाएगा अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 600 में से क्या करेंगे, 500 घटा देंगे, तो ये किसका निकल जाएगा, फीमेल का निकल जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, मेल और फीमेल दोनों का 10% और 15% बढ़ रहा है। हम क्या करेंगे, मान लेते कि दोनों का जो 10% ही बढ़ रहा है, मान लेते मेल भी 10% और फीमेल भी 10%। ठीक है, और इसका जो है फीमेल का एक्स्ट्रा 5% है, एक्स्ट्रा 5%। ये एक्स्ट्रा 5% क्यों आ रहा है पता है, यही जो फीमेल का जो 100 यूनिट है इसी के कारण ये 5% बढ़ रहा है। यानी कि नहीं तो मेल और फीमेल का दोनों 10-10% बराबर होता, लेकिन ये 5 एक्स्ट्रा प्रतिशत क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का जो है 100 यूनिट जो है अधिक है, इसीलिए ये 5% बढ़ गया है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फीमेल का 5% है, फीमेल का 5% ये बराबर है 100 के। ठीक है, तो अगर हम लोग फीमेल का निकालना चाहें तो फीमेल का, तो 5% को हम लोग लिख सकते हैं 5/100 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 गुना 1000 हो जाएगा 20,000। तो फीमेल का आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे फीमेल का आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो मेल का कैसे निकालेंगे, अगर मेल का निकालना हो तो 5000 में सॉरी यहाँ पे 2000 आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे 2000 आएगा, तो अब क्या करेंगे 5000 में 2000 माइनस कर देंगे, तो मेल का निकल जाएगा कितना 3000। तो पूछ क्या रहा है पुरुष और महिला, तो पुरुष का कितना है 3000, 3000 और 2000, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या जो 5% और 8% बढ़ जाती है, और ये बढ़ने के बाद जो जनसंख्या है 10,272 हो जाएगी। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले गांव का जनसंख्या 96 था और अब 10,272 हो गया है, तो 10,272 इसमें से जो 9600 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 इधर और 2 4 2 672 आ जाएगा। ठीक है, और जो है अब हम लोग क्या करेंगे 9600 है, तो 9600 का पुरुषों का कितना बड़ा 5% निकाल लेंगे, 5% निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 30, बाकी 3 9 45 3 48, 480 हो जाएगा। ये मेल का निकल गया 480 यूनिट। तो फीमेल का कितना निकलेगा 672 में से क्या करेंगे 480 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 192। यहाँ क्या करेंगे 672 में से माइनस करेंगे 480 को, तो ये कितना आ जाएगा 480 है 192 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल लिख देते हैं। 5% और 8% बढ़ा है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों क्या हो रहा है 5% ही बढ़ रहा है। दोनों को क्या करेंगे 5% बढ़ा देंगे। फीमेल में जो एक्स्ट्रा 3% बढ़ जा रहा है, 3% एक्स्ट्रा क्या हो रहा है बच रहा है। क्यों बच रहा है, ये 192 यूनिट के कारण जो यहाँ 3% बढ़ जा रहा है, नहीं तो दोनों 5% ही होता। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फीमेल का है, फीमेल का 3%, 3/100 ये बराबर हो जाएगा किसके 192 के। तो 3 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में 18 और 4 बार में हो जाएगा 12। तो फीमेल का कितना आ जाएगा, फीमेल का आ जाएगा 6400। ठीक है, फीमेल का 6400, तो मेल का कितना हो जाएगा 10,272 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 6400। सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 10,000 में माइनस नहीं करना है, यहाँ पे माइनस करना है 9600 में। इसको अच्छा से मिटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है 9600 में माइनस करना है, लिख देंगे 9600 में माइनस करेंगे 6400, तो ये कितना आ जाएगा 9600 में अगर ये कटेगा तो ये हो जाएगा 3200 आ जाएगा। तो मेल का आ जाएगा 3200 और फीमेल का कितना आ जाएगा 6400। 3200 6400 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में पक्षी और खरगोश है, गिने जाने पर कुल सिर और पैर क्रमशः 200 और 540 है, तो पक्षियों और खरगोशों की संख्या बताना है कितना है। तो इसमें क्या क्या, इसमें पहला तो बर्ड हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा बर्ड, एक हो जाएगा बर्ड और एक हो जाएगा रेबिट, 2 गो है। ठीक है, यहाँ पे सिर दिया गया है, सिर और पैर दिया गया है, तो इसमें से जो हम लोग क्या करेंगे कि सिर से भी निकाल सकते हैं, पैर से भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे पैर से निकालेंगे। तो इसका आप यहाँ पे लिख देते हैं पैर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, पक्षी का कितना पैर होता है, पक्षी का पता है 2 पैर होता है, लिख देंगे 2। रेबिट का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, लेकिन हम नहीं, हम क्या करेंगे 2 ही लिखेंगे, 2 पैर होता है। ठीक है, बर्ड का भी 2 पैर और रेबिट खरगोश का भी 2 पैर, यानी कि इसका एक्स्ट्रा 2 पैर अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 200 सिर है, यहाँ पे क्या है 200 सिर है,
तो यानी कि दोनों को मिला के 200 होगा। सिर 200 है, इसका मतलब है कि पक्षी और खरगोश का जो संख्या होगा दोनों को मिला के 200 होना चाहिए। तो मान लेते हैं टोटल 200 है, ठीक है। टोटल कितना है? 200 है, और 200 सभी के कितना है? 2-2 पैर है, तो कितना हो जाएगा? 400 पैर। हम क्या किए, मान लिए कि 200 है यानी कि 200 सिर है, यानी कि दोनों को मिला के 200 है, और सभी के 2-2 पैर हैं, पैर से बना रहे हैं, तो 400 हो जाएगा, यानी 400 पैर। लेकिन यहाँ पे पैर दिया कितना? 540 दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 540 में माइनस कर देंगे 400, तो बचेगा कितना? 140। ये 140 एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है? ये जो 2 रैबिट जो एक्स्ट्रा बचा है ना, इसी के कारण ये एक्स्ट्रा 140 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्लिक कर सकते हैं कि जो 2 रैबिट का जो 2 पैर है ये 140 के बराबर है। तो यहाँ पे रैबिट का कितना आ जाएगा? 140 बटे में 2 कर देंगे, तो ये कट के आ जाएगा कितना? 70 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि रैबिट का मान कितना आ गया? 70 आ गया। टोटल कितना है? 200 है मुंडे, जिसमें से रैबिट कितना आ गया? 70 आ गया। तो बर्ड का कितना आएगा? 200 में क्या करेंगे? 70 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 130, ठीक है। तो पक्षी और खरगोश का बोल रहा है, पहले पक्षी बर्ड का 130 है और फिर खरगोश का 70, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो सेम टू सेम क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगला सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि चिड़ियाघर में पक्षी और खरगोश है, गिने जाने पर कुल सिर और पैर कितना दिया गया है? 340, 160, यानी कि 1060 दिया गया है। तो पक्षी और खरगोशों की संख्या निकालना है, कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिर के लिए कितना है? 340 सिर है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? लेग से बनाएंगे। बर्ड हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे पहले पेन ले लेते हैं। बर्ड हो जाएगा, और क्या होगा? रैबिट होगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे जरा सा इसको पेंसिल ले लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बर्ड और क्या है? रैबिट है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? पैर से चलेंगे, ठीक है। पैर, बर्ड, तो बर्ड का कितना पैर रहता है? बर्ड का 2 पैर होता है। 1 मिनट, बर्ड का कितना पैर होता है? 2 पैर होता है, 2 लिख देंगे। और रैबिट का कितना पैर होता है? रैबिट का 4 पैर होता है, लेकिन नहीं, हम मान लेंगे कि 2 ही पैर होता है, ठीक है। बर्ड का भी 2 पैर, रैबिट का भी 2 पैर, इसका यानी कि 2 पैर एक्स्ट्रा बच गया। अब चलते हैं आगे, यानी कि 340 सिर है, तो मान लेते हैं दोनों को मिला के 340 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे 340। अब इसको क्या करेंगे? इसका कितना पैर होगा? 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 0, 8, 6 हो जाएगा, 680। यानी कि टोटल पैर कितना आ रहा है? 680, और यहाँ पे 1060 है, तो क्या करेंगे? 1060 में माइनस कर देंगे 680 को, ठीक है। तो जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 380 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 380 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि ये अभी 2 जो इसका रैबिट का पैर है, इसको हम लोग अभी जोड़े नहीं है। तो यही जो 2 रैबिट है, तो यही 2 रैबिट का जो मान है यहाँ पे 380 दिया गया है, ठीक है। 2 से इसको कटा देंगे, ये कट जाएगा 190 बार में। तो रैबिट का कितना आ जाएगा? कितना रैबिट है? 190 है। तो किसका बोला है? बर्ड का कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना है? 340 है, 340 में से 190 माइनस कर लेंगे, और जैसे इसमें 90 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 150। तो पहले किसका बोला? पक्षी का। पक्षी कितना है? 150 है, तो 150 और 190, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक परीक्षा में जो है 75 प्रश्न यानी कि अंक पूछे गए। यहाँ पे अंक नहीं होगा, अंक को यहाँ पे काट दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? प्रश्न होगा, क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कहता है कि एक परीक्षा में जो है 75 अंक यानी क्वेश्चन पूछे गए। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, उसे प्रत्येक सही अंक के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। उन्होंने परीक्षा में 125 अंक प्राप्त किए, तो गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कहता है कि प्रत्येक सही अंक के लिए 4 अंक मिलता है और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है।
तो हम लोग एक काम करते हैं कि अगर सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, और अगर गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। तो अगर मानते हैं कि हम लोग को एक सवाल छोड़ देते हैं तो उम्मीद के हिसाब से कितना नंबर मेरा कटेगा? 5 नंबर कटेगा, यानी -5 हो जाएगा। 5 नंबर कैसे कटेगा? मान लेते हैं कि आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें 4 नंबर मिलता, और अगर वो गलत हो जाए तो 1 नंबर कट जाए। लेकिन अगर हम उसको बनाएंगे ही नहीं तो जो सही है, मान लेते हैं अगर बनाए तो अगर मान लेंगे सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा। लेकिन अगर छोड़ देंगे तो उम्मीद के हिसाब से 5 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? टोटल 75 क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं हम सभी प्रश्न का जो है उत्तर देते हैं, ठीक है, अगर सभी का जो यानी 75 क्वेश्चन का भी सही आंसर दें तो कितना नंबर मिलेगा? तो 75 गुना 4 कर देंगे, टोटल 75 गुना 4 300 नंबर मिलेगा। अगर मान लेते हैं 75 क्वेश्चन बनाए और टोटल सभी सही हुआ तो 300 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन और परीक्षा में मिल कितना रहा है? 125 क्वेश्चन मिल रहा है, 125 अंक मिल रहा है। तो क्या करेंगे? 125 को माइनस कर देंगे। जैसे 125 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 175 आ जाएगा। ठीक है, ये 175 क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि ये जो है -5 इसी यूनिट का जो है वैल्यू है 175, यानी कि 300 अंक में से 125 अंक ही मिला, यानी कि 175 अंक कट गया। पता है ये 175 अंक क्यों कटा? क्योंकि ये जो है 5 रॉन्ग, यानी कि ये जो 5 यूनिट जो हम लोग उम्मीद के हिसाब से कितना कटेगा? 5 अंक कटेगा। तो ये 5 यूनिट जो है 175 का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग रॉन्ग का निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? 5 से इसको कटा देंगे तो 175 और बटे में कर देंगे 5। 5 से जब इसको कटाएंगे, 5 से ये कट जाएगा, 3 बार में 5 से या 15 और 25 25 35। तो 35 कौन है? ऑप्शन बी में है 35, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर राइट का बोले तो अगर राइट का अगर पूछ ले तो क्या करेंगे? टोटल प्रश्न कितना है? 75 है। 75 में से क्या करेंगे? 35 घटा देंगे। 35 जैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40, राइट आंसर। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर एक परीक्षा में जो है 100 प्रश्न पूछे गए। अंक को काट दीजिएगा, यहाँ पे इसको काट दीजिए। यहाँ पे क्या करिए? क्वेश्चन लिखिए। 100 क्वेश्चन यानी 100 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी ने जो है सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। उसे सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत अंक के लिए 0.5 अंक काट लिया जाता है। उन्होंने परीक्षा में 120 अंक प्राप्त किए हैं, तो गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 100 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 100 प्रश्न का हम जो है सारा सही जवाब दिए तो हमको 2 अंक मिलेगा। तो 100 प्रश्न का अगर सारा सही जवाब देंगे तो हमको 200 नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरा तो टोटल 200 नंबर का यानी कि हो गया। और परीक्षा में 120 अंक आया है, 120 अंक ही आया है, तो 80 नंबर कट गया मेरा। क्या हो गया? 80 नंबर कट गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो है अगर राइट होता तो हमको 2 नंबर मिलता, और अगर रॉन्ग होगा तो क्या होगा? -0.5 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर हम कहें कि उम्मीद के हिसाब से कितना नंबर में कटेगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर छोड़ दिए तो सही होने का जो चांस है 2 नंबर, और गलत होने पर 0.5 नंबर कटेगा। उम्मीद के हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो माइनस जो है 2.5, माइनस जो 2.5 नंबर मेरा क्या होगा? कटेगा। ठीक है, ये 2.5 नंबर, यही जो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 80 है ये 2.5 यूनिट का वैल्यू है, यानी कि 2.5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 80 है। ठीक है, तो यहाँ से रॉन्ग का निकाल लेंगे तो 80। एक काम कर सकते हैं, 2.5 है तो 2.5 को हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख कर सकते हैं? 5/2 भी कर सकते हैं। अगर ये 5/2 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5, सॉरी गुना में होगा, तो ये हो जाएगा गुना में हो जाएगा 2/5। 5 से 80 कट जाएगा 16 बार में, और 16 दूनी हो जाएगा 32। तो रॉन्ग प्रश्न, गलत प्रश्न कितना था? 32 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर राइट पूछता तो क्या करते? 100 में से 32 को घटा देते तो राइट निकल जाता। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने परसेंटेज चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक्स को अच्छे से समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और अगर आप एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद डोज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, और
कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।